हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रिंग सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन में। ये मेरा आज पहला वीडियो होने वाला है इस चैनल पर और हम इस चैनल पर रोज़ आपके लिए नए नए कस्टमाइजेशन और डेवलपमेंट लेकर आते रहेंगे डेली बेसिस पर। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिजी का कस्टमाइजेशन और टैली का कस्टमाइजेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हम बिजी और टैली दोनों का कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको बिजी या फिर टैली में कोई भी कस्टमाइजेशन करवाना हो तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो हमारा वीडियो व्हाट्सएप के एक्सटेंशन के लिए होने वाला है। हमने एक यहाँ पर आपके लिए एक एक्सटेंशन बनाया है जो आप व्हाट्सएप के थ्रू इजीली मैनेज कर सकते हो। ये बहुत ही डिजिटल है और बहुत ही फास्ट है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में कि ये इसमें क्या क्या फ़ीचर्स दिए हुए हैं और इसका यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को कितना डिजिटल कर सकते हो और इजीली कैसे मैनेज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सिस्टम पर अगर क्रोम यूज़ करते हो और क्रोम में अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो आपके सिस्टम पे सिंपल सा ये व्हाट्सअप वेब ओपन होता है जिसमें कोई भी फ़ीचर्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप हमारा एक्सटेंशन यूज़ करोगे तो ये व्हाट्सअप वेब पूरी तरीके से पूरा डैशबोर्ड इसका चेंज हो जाएगा और आप उसमें मल्टीपल्स फीचर्स यूज़ कर सकते हो और बहुत ही ईजी है उसको यूज़ करना। तो ये तो मेरा सिंपल सा व्हाट्सअप वेब हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। मैं अपना सिस्टम पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ। जैसा आप बाय डिफ़ॉल्ट पहले करते हो व्हाट्सअप वेब ओपन, वैसे ही सिंपल सा आपको यहाँ पे व्हाट्सअप एंटर मारा web.whatsapp.com, सिंपल सा जैसा आप अभी तक यूज़ करते आ रहे हो वैसे ही आपको ओपन करना है। बस जब आप इसको ओपन करोगे तो इसका पूरा डैशबोर्ड आपको डिफरेंट दिखाई देगा। यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। जैसे ही ये ओपन होगा तो हमारा एक्सटेंशन जो है वो इनेबल हो जाता है। आप देख सकते हो कितनी अट्रैक्टिव यहाँ पे स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। अब मैं सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इसमें फ़ीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं, सबसे पहला जो फ़ीचर्स आपको मिल जाता है वो CRM है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हैं कि एक नया ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। नया ब्राउज़र ओपन होने के बाद में आपको कुछ अलग सी स्क्रीन दिखाई देगी। ये मेरी स्क्रीन है। यहाँ पर आपकी जितनी भी लीड्स आती है आपकी कस्टमर्स की उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा हुआ है न्यू लीड्स का, फिर दूसरा एक्टिव लीड्स का बनाया हुआ है। अगर आपको और भी कोई टेबल्स बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक टेबल और बना के बता देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ फाइनल क्लोज लीड, लिख देता हूँ यहाँ पर फाइनल क्लोज लीड्स। यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया। इसको उठा के अगर आप चाहें तो लास्ट में भी आपके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो। अब जैसे ही मेरे पास किसी का मैसेज आया, लाइक अगर मेरे पास इस नंबर से कोई मैसेज आया और वो न्यू लीड है तो आप उसको उठा के यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। न्यू लीड्स पे आप वर्किंग करना है तो आप वर्किंग करने के बाद में अगर वो लीड एक्टिव हो गई तो आप उसको यहाँ पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब अगर ये लीड आपकी फ़ाइनल हो गई है तो आप यहाँ पर फाइनल में भी आप कर सकते हो। अगर किसी लीड्स पे अगर आपको कुछ वर्किंग करना है या फिर कुछ रिमाइंडर अगर सेट करना है, जैसा फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अगर आपको कोई नोट्स लिखना है इस लीड के लिए नोट्स लिख सकते हो, ताकि आप इन फ्यूचर में कभी भी अगर ये पैनल ओपन करके देखो तो इस पर अगर आपने कोई नोट्स लिखा हो तो वो आपको ईजिली दिखाई दे दे। उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन आता है, अगर आपको इनके लिए अगर कोई शेड्यूल मैसेज अगर बनाना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरी लीड चल रही है, इन्होंने मुझे कल का टाइम दिया हुआ है और इस टाइम पर मैं चाहता हूँ कि इनको एक ऑटोमेटिक मैसेज चला जाए व्हाट्सअप के थ्रू, तो भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आप क्रिएट टेक्स्ट में भी बना सकते हैं, मीडिया, ऑडियो या फिर क्विक मैसेज अगर आपको करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो इस पैनल के थ्रू आप आपकी जितनी भी एक्टिव लीड्स होती है या फिर जो भी लीड आप मैनेज करते हो वो आप कर सकते हो। यहीं से डायरेक्टली अगर आपको मैसेज करना है तो आप मैसेज भी कर सकते हो। जैसे खुला हुआ है, यहाँ से अगर आपको कोई मैसेज करना है मैसेज कर सकते हो। जो भी आप चाहें यहाँ पे इजीली वन क्लिक पे आप ट्राई कर सकते हो, जो आपको नॉर्मल व्हाट्सअप वेब पर नहीं मिलेगा। इसके बाद में अगर आपको कोई भी अगर लेबल अगर क्रिएट करना है तो आप लेबल भी क्रिएट कर सकते हो यहीं से डायरेक्ट इजीली। न्यू लीड, फॉलोअप, जिसमें भी आपको डालना है आप यहाँ पर उसको इजीली मैनेज कर सकते हो। कुछ मेनूज़ बनाने हैं आपको, मेनूज़ बना सकते हो। ये बहुत एडवांस आपका CRM डैशबोर्ड हो जाता है, व्हाट्सअप डैशबोर्ड, जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपने बिज़नेस को डिजिटल बनाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो इस डैशबोर्ड को आप आपके अकॉर्डिंग पूरा कस्टमाइज़ कर सकते हो, सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो ये मेरा पहला फीचर्स था हमारे एक्सटेंशन का CRM वाला। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ। मैसेज सेंडिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नया एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है।
आपके जितने भी सेव्ड कॉन्टैक्ट्स है उसकी लिस्ट आ जाती है। इनबॉक्स में जिनसे आपकी चैटिंग चल रही है वो सारे आपको यहाँ आ जाते हैं। लेबल्स अगर बनाए होंगे आपने तो लेबल्स दिखाई देंगे। ग्रुप, आपके सिस्टम में जितने ग्रुप है सारे ग्रुप दिखाई देंगे आपको। ग्रुप कॉन्टैक्ट्स निकालना है। CRM पे अगर आपकी कोई लीड्स चल रही है, आप चाहते हैं कि CRM में मेरी लीड्स चल रही है, जैसे मेरे CRM में 3 वो बनाए, न्यू लीड्स, एक्टिव लीड्स, फाइनल लीड। आप चाहते हैं कि न्यू लीड्स पे आपको एक साथ सभी को मैसेज भेजने हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करके भी आप मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक पैनल ओपन जाएगा, एक्शन पे जाएंगे आपको टेक्स्ट भेजना, इमेज भेजना। अगर इमेज भेजना तो आप इमेज पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी इमेज आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप सारा कंट्रोल कर सकते हो। 1 क्लिक पे जो न्यू लीड्स चल रही है उनको एक साथ आपको एक सिंगल मैसेज भेजना है, तो सारे नंबर्स पे आप एक साथ मैसेज भेज सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप जो चाहे वे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर टाइम पर भेजना है तो टाइम पर भी भेज सकते हो। तो इसके थ्रू आप है ना बल्क मैसेज भी कर सकते हो। अगर आपको नंबर्स अगर एक्सपोर्ट करना है CSV में तो आप नंबर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा दूसरा फीचर, जिसके थ्रू आप है ना बल्क मैसेज कर सकते हो सिर्फ इसी एक्सटेंशन के थ्रू। थर्ड अपन जाते हैं शेड्यूल सेंटर पे जाते हैं। शेड्यूल सेंटर में अगर आपको कोई शेड्यूल बनाना है तो आप शेड्यूल बना सकते हो। किसी डेट में अगर आपको कोई शेड्यूल करना है, एक इवेंट बनाना, तो आप इवेंट बना सकते हो। किस नंबर पे भेजना चाहिए ये वो नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो। सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। शेड्यूल मैसेज पे यहाँ पे सिंगल नंबर के लिए आप शेड्यूल कर सकते हो मैसेज। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स पे। यहाँ पे आपको एक ऑटो रिस्पॉन्डर चैट फ्लो मिल जाएगा, जिसके मदद से आप है ना बहुत बढ़िया सा एक चैट फ्लो बना सकते हो। चैट फ्लो का मतलब ये हो जाता है कि अगर किसी ने आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट किया है और आप चाहते हैं कि इसके बाद में कोई टेक्स्ट मैसेज चला जाए, तो आप टेक्स्ट मैसेज लगा सकते हो। इसको आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेट कर सकते हो कि अगर किसी ने अगर स्टार्ट किया तो ये हमारा क्या मैसेज जाना चाहिए, अगर ये टाइप करता है तो उसके बाद में क्या जाना चाहिए, कॉल नेक्स्ट ब्लॉक, ये सारा कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। सारा हमने ऑप्शन दिया हुआ है। अगर 5 मिनट तक के कोई रिस्पांस नहीं आया तो क्या मैसेज जाना चाहिए। इसमें सबसे अच्छा फ़ीचर ये है कि अगर आपने किसी को मैसेज किया है और उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो 5 मिनट बाद आपको कुछ अगर रिस्पांस भेजना है तो आप रिस्पांस भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा फीचर्स हो जाएगा। डिजिटली आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाएगा एक। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स पे। जो नेक्स्ट फीचर है हम फनल CRM, ये तो वही है जो मैंने आपको रिसेंटली दिखाया था। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं आपके फ़नल को कि कितने कॉन्टैक्ट्स फ़नल में चल रहे हैं, कितना पेमेंट आ गया, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, न्यू लीड्स में कितने हैं, एक्टिव लीड्स कितने हैं, फाइनल क्लोज लीड्स कितनी है, ये सारा भी आप यहीं से फ़नल में देख सकते हो। उसके बाद चलते हैं ऑटो सर्विस की तरफ। इसमें भी आप एक ऑटो सर्विस क्रिएट कर सकते हो चैटबॉट की तरीके से। जैसा चैटबॉट काम करता है वैसे ही आप यहाँ पे चैटबॉट भी क्रिएट कर सकते हो। इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए आपको, जैसे बनाना बाय रिसीव्ड मैसेज कीवर्ड्स से बनाना है आपको, या फिर कोई कस्टमर फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहा है दिन में आपको फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए बना सकते हैं फर्स्ट कस्टमर मैसेज। अगर कोई फर्स्ट कस्टमर है जिसका नंबर सेव नहीं हो, पहली बार आपको उन्होंने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ पर सिंपल सा कोई भी मैसेज डाल के आप वहाँ पे ऑटो रिप्लाई बना सकते हो। उसके बाद में हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉलोअप्स के लिए फॉलोअप्स का बटन दिया हुआ है। अगर आपको कुछ फॉलोअप्स बनाने हैं तो यहाँ पे आप सिंपल सा बना सकते हो। कहाँ किस पे न्यू लीड्स को फॉलोअप्स पर डालना है या फिर एक्टिव लीड्स पर डालना है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसकी। उसके बाद में हम आते हैं स्टेटस। अगर किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी या कुछ आता है और अगर आप उनका स्टेटस लगाना भूल जाते हो तो आप आपके स्टेटस को भी यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो। ये सबसे अच्छा फीचर्स दिया हुआ है कि कई बार हम ऐसा होता है कि किसी का बर्थडे मैसेज हम विश करना भूल जाते हैं, या फिर कुछ हमें स्टेटस लगाना है या प्रमोशनल स्टेटस लगाना है हमें 3 दिन बाद, और हम भूल जाए या फिर कहीं बाहर चले जाए या काम में बिज़ी हो जाओ, तो आप यहाँ पे शेड्यूल भी कर सकते हो अपना स्टेटस। यहाँ पे मैसेज को स्टेटस शेड्यूल करोगे या ऑटोमेटिक आपके स्टेटस पे पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमने यहाँ पे सिंपल सी API डॉक्यूमेंटेशन दी है, जिसे आप इंटीग्रेट करके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के पूरे आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। जनरेट टोकन का ऑप्शन मिल जाएगा। टोकन का यूज़ करके आप इस API को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वेबहुक का ऑप्शन मिल जाता है। वेबहुक्स के थ्रू भी आप है ना किसी भी सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं। किसी के साथ में अगर आपके पास नंबर सेव नहीं है और आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा नंबर आप लगा के कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। जो भी नंबर डालोगे यहाँ से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मेनू का फीचर्स दिया हुआ। कुछ आपको हाइड करना है, CRM को हाइड करना है, मैसेज सेंडिंग हाइड करना है, तो भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हो।
सारे हमने यहाँ से ऑप्शन दिया। कुछ नोटिफिकेशन लगाना है तो नोटिफिकेशन भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैंने नोटिफिकेशन लगाया हुआ था, इसको डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो। तो नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन लगाने हो तो। उसके बाद सेटिंग्स में भी आप बहुत सारी चीज़ें सेटिंग कर सकते हो। थीम को डार्क और लाइट जैसा चाहे आप वैसा बना सकते हो। तो और अगर आप सिंगल मैसेज पे अगर आप बात करें, जैसे मेरा सिंगल मैसेज है और सिंगल मैसेज पे भी अगर आपको कुछ शेड्यूल करना है तो आप शेड्यूल कर सकते हो यहाँ से। जैसे कॉन्टैक्ट प्रोफाइल अगर आपको मैनेज करना है, कॉन्टैक्ट प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो। किसी अगर इस नंबर के लिए पर्टिकुलर से आपकी चैट चल रही है और इसने अगर आपको बोला, अगर कुछ टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे अगर आपको याद ना रहे और आप उस टाइम के लिए पर्टिकुलर कोई मैसेज बनाना चाहते हो तो आप मैसेज बना के रख सकते हो। मैसेज बनाने के बाद में ये ऑटोमेटिक उस डेट और टाइम पे ऑटोमेटिक ये सेंड कर देगा आपके कस्टमर को। यहाँ पे बहुत सारे हमने ऑप्शन दिए हैं। किसी को क्विक रिप्लाई के लिए अगर आप चाहते हो तो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्म का QR कोड के लिए क्विक रिप्लाई बनाया है। किसी ने अगर आपसे बोला कि मुझे आपके फॉर्म का QR कोड भेज दो, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे QR कोड चला जाएगा। जैसे एंड बटन दबाई मैंने, ये देखिए इंस्टेंटली चला गया। आप ऐसे बहुत सारे आप यहाँ पे क्विक रिप्लाई बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। नोट्स, रिमाइंडर, हर पर्टिकुलर सिंगल ग्रुप्स के लिए जैसे चाहे वैसे आप हमारे एक्सटेंशन के थ्रू बहुत डिजिटली काम कर सकते हो। अगर आपको ये बहुत पसंद आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम डेली बेसिस पे ऐसे ही सॉल्यूशन बिजी और टैली के लिए लाते रहेंगे। ये तो इंडिविजुअल हमने व्हाट्सअप के लिए हमने एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं। अगर आप हमसे ये सॉफ्टवेयर परचेज़ करना चाहते हो तो मैंने सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं।